इससे पहले शिक्षा मंत्री आश्वासन पर आश्वासन हम लोगों के पक्ष में थे, लेकिन अब कुछ दिन से देख रहे हैं कि वो थोड़ा उनका स्वरूप जो है, उनका रवैया जो है बोलते हैं बदल। वो कहते हैं कि बीटेड होगा, 8वां चरण होगा, 7वां भी होगा, 9वां भी होगा, इस सब से थोड़ी कोई मतलब है। माने वो 7वां चरण के बाद लगता है कि वो बीटेड कर, लेकिन ऐसा नहीं चलने देंगे। सत्ता में आने के बाद बोल बदल रहा जी है ना? स्वर बदल हो गया। ये जो गिरगिटिया है, गिरगिट का रंग ने कहावत ना, गिरगिट रंग बदल लेता, वही ये नतवा सब है। ये अपना मतलब रंग दिखा दिया, औकात दिखा दिया। बीटेड करवाएंगे, लेकिन अभी तक में बीटेड नहीं करवाएंगे। और सर जब तक बीटेड करवाएंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन हम लोग का गर्दनी बाग में 3 माह से शांतिपूर्ण में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक हम लोग की 7th फेज से पहले बीटेड का आयोजन नहीं हो। तेजस्वी यादव से हम लोग मिलने बराबर जा रहे हैं और ये बोलते हैं कि एग्जाम होगा। हमको लिखित रूप में चाहिए कि महोदय आप एग्जाम ले लीजिए, क्योंकि विगत 5 वर्षों से एग्जाम नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में 5 साल में तो 2 बार सरकारें बदल जाती हैं और हम लोग का एग्जाम 5 साल में 1 बार भी नहीं। ये कहाँ से उचित है महोदय, कहाँ से उचित है? लगातार बीएड डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी पटना की सड़कों पे दिखते हैं और प्रदर्शन करते हैं। वहीं बता दें आपको कि गर्दनीबाग धरना स्थल पे 3 महीना से प्रदर्शन करने के बाद अभ्यर्थी जो है पटना की सड़कों पे लगातार उतरते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर से आज पटना की सड़कों पे उतरे हैं। पात्रता परीक्षा आयोजन को लेकर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि 5 साल से पात्रता परीक्षा बिहार में बीटेड का नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं बीटेड के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम MP यादव, हम अपने संगठन का प्रदेश प्रवक्ता सह दरभंगा जिला अध्यक्ष। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी पटना की सड़कों पे उतरे हैं। नई सरकार बनी है, जब सत्ता में नहीं थी तो लगातार आप लोगों का मांग उठाया जा रहा था और 5 साल से पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। देखिए सरकार नहीं है, सरकार नहीं बदली है, ऐसा नहीं है, सरकार वही है, कुछ स्वरूप में बदलाव हुआ। जो विपक्ष में था आज सत्ता पक्ष में, जो कल पक्ष में था आज वो विपक्ष में आ गया है, बस इतना ही फर्क है। कल जो शिक्षा मंत्री जदयू का था आज राजद का हो गया है, ठीक है। पहले का जो शिक्षा मंत्री था वो हम लोगों की बात नहीं सुनता था। ये जो अभी सत्ता पक्ष में जो शिक्षा मंत्री है, ये जो है शिक्षा मंत्री, वो जब विपक्ष में थे तो हम लोगों के विधानसभा में मुद्दा उठाए थे। संजोग से भगवान की शुद्ध विडम्बना देखिए, ये कैसी संजोग है कि वो आज शिक्षा मंत्री बन गए हैं। तो आज उनको हम लोगों पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कहना कि आप 7वां चरण की बहाली नहीं कीजिए, हम लोगों को थोड़ा समय दीजिए तो और हम लोगों को पात्रता परीक्षा ले लीजिए और 7वां चरण में इंक्लूड कर दीजिए। हम लोग पात्रता परीक्षा की मांग करते हैं। आपके साथी लोग भी मिले हैं बिहार के नए शिक्षा मंत्री से, क्या कुछ उनसे बातें हुई, क्या कह रहे थे? कौन बोल रहे हैं? नए शिक्षा मंत्री से आपके साथी लोग मुलाकात? देखिए इससे पहले शिक्षा मंत्री आश्वासन पर आश्वासन हम लोगों के पक्ष में थे, लेकिन अब कुछ दिन से देख रहे हैं कि वो थोड़ा उनका स्वरूप जो है, उनका रवैया जो है बोलते हैं बदल। वो कहते हैं कि बीटेड होगा, 8वां चरण होगा, 7वां भी होगा, 9वां भी होगा, इस सब से थोड़ी कोई मतलब है। माने वो 7वां चरण के बाद लगता है कि वो बीटेड कर, लेकिन ऐसा नहीं चलने देंगे। सत्ता में आने के बाद बोल बदल रहा है जी ना? स्वर बदल हो गया। ये जो गिरगिटिया है, गिरगिट का रंग ने कहावत ना, गिरगिट रंग बदल लेता, वही ये नतवा सब है। ये अपना मतलब रंग दिखा दिया, औकात दिखा दिया, लेकिन इनको असली औकात 2024 और 25 में दिखाएंगे। तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा की सरकार बनी है, क्या लगता है आप लोगों का पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, मांग पूरा होगा क्या? देखिए ये युवा की सरकार है, ये युवा की सरकार है कहने की, जब हम लोगों की पात्रता परीक्षा संपन्न हो जाएगी तब ना हमारी सरकार। हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार में आए, कोई भी आए, हम लोगों की काम से मतलब है। हम लोगों की जो बुनियादी चीज है वो प्राप्त हो। हम लोग नौकरी नहीं, हम लोग पात्रता परीक्षा की मांग करते हैं, हम लोग उनकी मांग नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? जी ना, मेरा नाम सोनू कुमार है, भागलपुर से आए हुए हैं। 3 महीना तक गर्दनीबाग धरना स्थल पे शांतिपूर्ण धरना किया आप लोगों ने, अनोखे प्रकार का प्रदर्शन किया आप लोगों ने। बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, नई सरकार बिहार में बनी है। कहीं न कहीं देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार बनी है। लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की है आप लोगों ने। क्या कुछ बातें हुई है और क्या कहते हैं जो अभी सत्ता में नेता है? सर एक दिन हम लोग जाके शिक्षा मंत्री से मिले थे तो शिक्षा मंत्री बोले थे कि संभावना है कि हम लोग बीटेड करवाएंगे, लेकिन उस दिन आश्वासन दिए थे कि वो बोले थे कि आप लोग 1 सप्ताह के बाद आके मिलिएगा
हम लोग मिले थे, लेकिन तब से संतावना भी दे रहे हैं कि बीटेड करवाएंगे, लेकिन अभी तक में बीटेड नहीं करवाएंगे। और सर जब तक बीटेड करवाएंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन हम लोग का गर्दनी बाग में 3 माह से शांतिपूर्ण में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक हम लोग की 7th फेज से पहले बीटेड का आयोजन नहीं हो। कितना उम्र है? 35 साल। 35 साल के हो गए। हाँ। पात्रता परीक्षा आयोजन करने की मांग कर। देखिए हम 2017 से 19 डीएलएड किए हैं, ठीक ना। 17 से 19 उम्र कितना था आपका? उस समय 31 साल। 31 साल। उसके बाद लगातार पात्रता परीक्षा। बिहार में एक बार भी पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं। 2017 के बाद बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं 5 हुआ। साल हो गया। 5 साल हो गए। अगर सुनिए, हम लोग बिहार के वासी हैं मूल रूप से। अगर बिहार में शिक्षक बनना है, बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनना है सर, तो बिहार सरकार एक पात्रता परीक्षा लेती है। शिक्षक भर्ती पात्रता भर्ती से पहले सरकार, हम लोग का मांग है सरकार से कि एक पात्रता परीक्षा ले, तो अब जाकर भर्ती में हम लोग को शामिल करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार राय हुआ, मैं बीटेड संघ का मीडिया प्रभारी हूँ। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी मिलने गए थे, मांग पूरा हो रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव से हम लोग मिलने बराबर जा रहे हैं और ये बोलते हैं कि एग्जाम होगा। हमको लिखित रूप में चाहिए कि महोदय आप एग्जाम ले लीजिए, क्योंकि विगत 5 वर्षों से एग्जाम नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में 5 साल में तो 2 बार सरकारें बदल जाती हैं। और हम लोग का एग्जाम 5 साल में एक बार भी नहीं। ये कहाँ से उचित है महोदय, कहाँ से उचित है? लेकिन बिहार में तो युवा की सरकार बनी। युवा की सरकार बनी है, ठीक है। और माननीय तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, कभी बोलते हैं 20 लाख देंगे। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ महोदय, रोजगार दीजिएगा ठीक है, लेकिन एग्जाम ले लीजिए। बिना एग्जाम के आप कैसे बहाली लाइएगा? शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, उसको आप बिना एग्जाम से बहाली करिएगा, ये कतई उचित नहीं है महोदय। कहा जा रहा है कि 7वां चरण पहले को फिर देखा जाएगा। देखिए सर, जब हमको भूख लगा है अभी, खाना खाएंगे हम बाद में, प्यास लगा है अभी, पानी पियेंगे बाद में। इसीलिए महोदय, जब जब बहाली आई है बिहार में, चाहे आप हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिए, 5वां चरण जब 2011 में आया था, उस टाइम बीटेड हुआ था। 16 में सरकार यही ड्रामा किए थे कि हम नहीं लेंगे, तब पटना हाईकोर्ट में केस हुआ और केस में जजमेंट आने के बाद 17 में बीटेड हुआ। और इसी तरह का रवैया अभी चल रहा है, जो विगत 5 साल हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि सर, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, आप इतना जो है सो नहीं कीजिए। 5 वर्षों से एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम लीजिए, फिर आप 7वां चरण की बहाली कीजिए। सत्ता में आने के बाद नेताओं का बोल बदलता है क्या? देखिए, ये तो अलग बात है, लेकिन हमें अपने सरकार पर विश्वास बनाए रखना है। लेकिन विपक्ष में जब थे राजद वाले तो लगातार आवाज उठाते थे आप लोग। जी, ये बात तो है, लेकिन हमारी मांग आप मीडिया वालों के माध्यम से यही है, सरकार तक पहुंचाएं कि 7th फेज से पहले एक पात्रता परीक्षा लें। क्योंकि यहाँ तक आप, जैसा कि आपने अभी बोला कि हम लोग को अगले चरण में देखा जाएगा, जबकि अभी हमारे यहाँ पे ये हालत है कि 41,000 या कुछ ही सीट भर पाई है, क्योंकि कम ही, मतलब इसका मतलब योग्य शिक्षक नहीं है। योग्य शिक्षक नहीं है तो जितना अत्यधिक बच्चे एग्जाम देंगे उतने योग्य शिक्षक बनेंगे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हम लोग को कम से कम एक पात्रता में बैठने का मौका देना चाहिए। हम लोग कितना उम्र है? 45 के बीच में हो गया ये। 40-45 ना को मौका नहीं मिलता है तो न हम लोग घर का रह जाएंगे न घाट का रह जाएंगे। इसलिए महोदय जी से हम लोग का नम्र निवेदन है कि 7वां फेज के पहले बीटेड कराएं और उसमें एज का जो है अमित जी पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन आज करेंगे। कहां से कहां तक जाने? अभी तो विचार है, हम लोग जो प्लान बनाए हैं, यहाँ अभी बिहार के अलग अलग प्रदेश से सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ सब लोग एकत्रित होने के बाद हम लोग रोड पे उतरेंगे, क्योंकि ये बिहार ही नहीं पूरे भारत की बात अगर की जाए तो अगर लोग अपनी मांगों को लेकर रोड पे नहीं उतरते हैं तो सरकार सुनने वाले नहीं है। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग, आप लोग को ही पता है कि लगातार पिछले 3 जून से गर्दनी बाग में हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण आज हम लोग रोड पे उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। और अंततः आज पटना की धरती पे सिर्फ बीटेड अभ्यर्थी ही दिखाई देंगे। आज पटना की सड़कों पे तमाम बीटेड के अभ्यर्थी दिखाई देंगे और डीएलएड बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं। बता दें आपको कि 3 महीना से शांतिपूर्ण गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन
कर रहे थे। कहीं ना कहीं जब विपक्ष में थे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते थे बिहार विधानसभा में, लेकिन अब जाके सत्ता पक्ष में आए तो कहीं ना कहीं लोगों का आवाज नहीं उठ रहा है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं बीएड डीएलएड किए हुए हैं, उम्र पार हो रहा है। कुछ अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जो सरकार है वो इन लोगों की नहीं सुन रही है। नई सरकार बनी, युवा की सरकार बनी है, लेकिन नेताओं का जो बोल है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तमाम अभ्यर्थी जो है अनोखे अनोखे प्रकार के पटना के सड़कों पे प्रदर्शन किए हुए हैं। वहीं बता दें आपको कि तमाम अभ्यर्थियों ने कभी मुंडन करवाया है, कभी हवन किया है और वहीं आज पटना की सड़कों पे दिखेंगे। बता दें आपको कि तमाम अभ्यर्थी जो हैं बीएड डीएलएड किए हुए हैं और 5 साल से बिहार में बीटेड की पात्रता परीक्षा की आयोजन जो है वो बिहार में नहीं हुई है। तमाम अभ्यर्थियों का बस यही मांग है कि जल्द से जल्द बीटेड का पात्रता परीक्षा का आयोजन हो, 7वें चरण से जो बीटेड का पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन हो। फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों को आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।